नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर मुल्क अपना कौमी दिन मनाता है। जो कौमें महकूम रही हों वो आज़ादी का दिन भी मनाते हैं, लेकिन जो कौम महकूम रही हो, और याद रखिए तुर्क कभी महकूम नहीं रहे, इसलिए आप तुर्कों के रवैयों को देखेंगे और अगर आपने कभी उन्हें उम्रा या हज करते देखा, उनमें एक अजीब आन, एक अजीब शान से, ये याद रखिएगा कि बहुत साल तुर्कों की हुकूमत रही है इस मुल्क पे जो आजकल सऊदी अरेबिया कहलाता है। ये जो ऑटोमन एम्पायर है वो बड़े सालों ने उस पर कब्जा कर रखा। हम भी मनाते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं, लेकिन इजहार करने के तरीके और हैं। मैंने देखा है कि हम आज भी हो रहा इंशाअल्लाह कि हमारे बच्चे मोटरसाइकिलों के मफलर उतार के शोर मचा के इजहार करते हैं, व्हीलिंग करते हैं, एंगल माइंड। और मैं जब भी इन बच्चों को देखता हूँ जो गिर जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि इसको एहसास नहीं, इसकी माँ और बाप और बहनें और भाई घर में बैठे हुए, इसको रत्ती भर एहसास नहीं, क्योंकि एक लम्हे के लिए वो स्लिप हो जाए तो मारा जाए। जॉन एफ कैनेडी एक बड़ा ही खूबसूरत अमेरिकन प्रेसिडेंट था जो 1963 में डैलस में उसको गोली लगी थी। उसकी एक फ्रेज़ ये थी अपनी स्पीच में, आस्क नॉट व्हाट अमेरिका कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका। हमने आज तक माँ सवै चंद लोगों के, जिनमें मौलाना ईदी जैसे लोग शामिल हैं और डॉक्टर अदीब रिजवी शामिल और भी हैं, हमने ये सवाल अपने से नहीं पूछा हम क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, और ये मुल्क बना क्यों था। क्या ये वन्नी के लिए बना था, कारोकारी के लिए बना था, या औरतों की बेरुमती के लिए बना था? क्या हारियों की किस्मत नहीं बदलनी थी ये मुल्क बनने से? इसीलिए फैज़ साहब ने जब आज़ादी पे नज़म लिखी तो उसके अशार कुछ यूं थे, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे लोग कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा गम सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गम दिल। इसलिए आपने याद रखना है कि क्या वो मंजिल आ गई है जिसके लिए जिन्ना साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी कोशिश की। ये भी याद रखिए कि इस ज़मीन पे मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और एक बड़े मोतबर मेहमान आए हैं, इस पे कई झंडे लहराए हैं। 1849 में चेलियांवाला में सिख आर्मी को शिकस्त हुई और हम उसके बाद 47 तक अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहे। उससे पहले सिखों की हुकूमत थी इसी इलाके पे, और उन्होंने वो धुलाई की हमारी मुसलमानों की कि रहे नाम अल्लाह का। इसलिए ये खफा नहीं होना आपने, सरहदें कौन बनाता है, ये इंसान बनाते। इनकी हिफाजत भी इंसानों ने करनी है, फरिश्तों ने नहीं करनी है। ये मुल्क सलामत रहे हमेशा, अल्लाह चाहे, करना खुद है। और याद रखिएगा कि जो पहला नारा पाकिस्तान का बिहार से शुरू हुआ था वो क्या था भला, हाथ में डंडा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत बात, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह तो है ही भाई, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी सरहदों की हिफाजत फरिश्तों ने अपने ज़िम्मे, ये आपका और मेरा काम है। वाह, आपको मुबारक हो इस दिन की, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ममनून हूँ कि मेरे मेहमान आज बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। मेरे जो मेहमान मेरे दाएं हाथ बैठे हुए हैं, ये 1875 में पैदा हुए थे, ये बैरिस्टर भी हैं। इन्होंने 1931 में ये इंडियन कांग्रेस के पार्टी के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए थे और बना गए। और जब हिंदुस्तान की बर-ए-सग़ीर को आज़ादी मिली तो ये जवाहरलाल नेहरू के साथ पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर थे। 1950 में इनका इंतकाल हो गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और पहला सवाल इनसे ये है कि हुजूर आप फौत हो के जवान बन के वापस पाकिस्तान कैसे आए हैं? सरदार बुखारी साहब, जो बातें हमरे कहने की थी वो तो आपने कह दी। हम कब पैदा हुए, हम कब फौत हुए, हमने कहाँ से वकालत की, हम यहाँ क्या अंडे देने के लिए आया हूँ? सरदार साहब ये फौते हो गए ने बुखारी साहब, असल सिगरेट लेने आए सी, पिछो कबर मर ली गई है ना। बुखारी साहब, हम तो हैरान हूँ, आपको एंकर किसने लगा दिया?
पता नहीं कितने करोड़ की पर्ची देकर आप आ गए हैं। आप देखिए, बड़ा माशाल्लाह आप एंकर काम और मुअत्तल पटवारी ज्यादा लग रहे हैं। देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस थी। ठीक है, मैं तो फोत हो गया हूँ। ठीक है, बड़ी फौत होने के बाद या तो मैं यहाँ आ सकता था या आपको बुलवा सकता था। ऐसे सरदार साहब, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी नहीं। अभी बच्चे छोटे हैं मेरे, थोड़े से बड़े हो जाएं मैं मुलाकात करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वहां आपसे मुलाकात नहीं होगी। क्यों मेरे साथ मुलाकात क्यों नहीं होगी? आपको छतरौल हो रही होगी दूसरी जगह पे अल्लाह ने चाहा। अच्छा, मैं मेहमान के ऊपर आप जुगता कर रहे हैं। नहीं, मैंने भाई बैठाए हुए हैं, ये वो काम भाइयों को करने का। ऐसे ही बैठाया है, आप वहां जाए, भाइयों को यहाँ बुला। अच्छा, नहीं आपकी प्रॉपर जगह वहां पर है। देखिए हम वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का एक मकसद होता है बुखारी साहब। हमारी जिंदगी मैं हमेशा से अखंड भारत को बनाना चाहता था। बेहोश तो नहीं हो गया? नहीं, मैं आप क्या बात अखंड भारत की कर रहे हैं? 565 तो वहां रियासतें थी, आप कहते हैं अखंड भारत। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जब आजादी मिली है। अखंड भारत कहां से आप लिए हैं? आपको मेरा ख्याल है मेरी अम्मी होना चाहिए था। आपको नहीं पता 565? बुखारी साहब मेरी बात अभी आधी हुई है। अच्छा, पूरी करें सरदार मेरी साहब। बात पूरी अच्छा, नहीं हुई। मैं खामोश हूँ, मैं चुप कर आप थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए। नहीं, बेहोश। नाज़रीन, मैंने थोड़ी सी सख्ती की है अपने मेहमान के साथ, वो खफा हो गए हैं, तो इस छोटी सी एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। आप भी ना उठिएगा और आप भी ना जाइएगा, आपने भी नहीं जाना, बैठे रहिएगा। बैठे हैं आपके साथ। विल बी बैक वेरी क्विकली। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हमारे मेहमान हैं, मशकूर हैं कि वो बड़ी मुश्किल से तशरीफ़ लाए हैं। पटेल साहब, 1875 में आपकी पैदाइश, 1908 में आपकी ज़ौजा फौत हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। आपकी उम्र उस वक्त 33 बरस थी। आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? जब मेरी थी या आपकी थी? आपको क्या टेंशन है मुझे ये बताइए। जब जिसकी जौजा है, जिसकी पत्नी है, उसको टेंशन नहीं है। देखिए आपको चाहिए कि बच्चों को समझाइए। हमारे वो मेहमान आज आए हैं जिन्होंने आपको आपका देश दिया। ये आपने थोड़ा ही बनाया है, ये हमने बनाया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने बताया है पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी गिफ्ट है हमें। ये फरमाएं मुझे, और हम सबको बताएं, बच्चे भी बैठे हुए हैं सारे, उस वक्त बाद की पैदाइश है। ये आपने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कैसे मनाया? वो तो पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते थे। देखिए बात ये है कि वो जानते थे कि अगर हम इस देश में, पाकिस्तान में आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आपके पास था क्या? कुछ भी नहीं था। ये हमने भीख दी है आपको। पटेल साहब, आप भूल रहे हैं। आपको पता है एक बात, आप डबल सिम हैं। क्या करता हूँ? यानी जब आप बात करते हैं तो बीच में से दो तरह की साउंड आती है। कैसे? पटेल साहब। अच्छा, मैं एक ही साउंड निकालता हूँ। आपने क्या भीख दी है? जो आप माने थे कि हमें ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होंगे, जो करेंसी हमें मिलनी थी, आपने तो वो तक नहीं हमने मिलने दी। आप भूल गए हैं कि महात्मा गांधी ने फास्ट किया था कि पाकिस्तान को ये दें पैसे जी। और हमें पहला पैसा, बड़ा चेक निज़ाम ऑफ हैदराबाद में दिया था, जो हमारे साथ शामिल होना चाहता था। आपकी वजह, आपका रोल क्या था उसमें? मैं उंगली वैसे ही कर रहा हूँ, वैसे डरा नहीं रहा हूँ। मेरा रोल वही था जो मर्डर 2 में मलाइका शेरावत का रोल था। जो मुसलमानों के साथ आप अब भी कर रहे हैं वहाँ, अगर ये मुल्क न बनता, ये एक मुसलमानों के लिए एक दुनिया में एक जन्नत है ये पाकिस्तान। यानी आपने मेरी सुननी नहीं है? नहीं, सुननी क्यों नहीं? आप बात आप जैसे बंदों की वजह से मैंने वकालत छोड़ी थी जी। हमने वकालत छोड़ के फिर मैं सियासत में आ गया। वकालत करता ज्यादा से ज्यादा क्या था, नईम बुखारी बन जाता। आज देखिए सरदार पटेल जो मैयत बने कुछ हमारी बात भी सुने, हमारी इज्जत करें। इज्जत और करता हूँ। देखिए पटेल भाई, बुजुर्ग हैं आप और बड़ी मुश्किल से आए हैं। ये आप इतने बसीरत रखते थे, इस कत्लो गारत का आपके जहन में नहीं था कि इतनी इंडिपेंडेंट? आपने कहा हमने आपको आज़ादी दे दी, लो हमारी है। जिन लोगों ने माइग्रेट किया था, उन्होंने माइग्रेट करने से पहले हमें ईमेल नहीं भेजी थी। अच्छा, भाई साहब क्या हो गया आपको? जिसने माइग्रेट किया अपनी मर्जी से किया, वो कोई
हमसे कोई पूछे, अगर हमसे पूछते तो हम उनका को बंदोबस्त करते कि ये कैसे ट्रैवल करेंगे, वहां से कैसे आए। हमारी बच्चियां रोक ली आपने बॉर्डरों पे, बेशुमार खवातीन को आपने रोक लिया। यहाँ ट्रेनें आई जिसमें पूरी पूरी ट्रेन में लाशें भरी हुई थी, जो थोड़ा बहुत वो लेके आए वो आपने लूट लिया। नहीं तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, बताइए ना। नहीं, ये आप ठीक कहते हैं। हमारी कि बात जब देखिए जब उधर से आई हैं ट्रेनें तो यहाँ भी तशद्दुद हुआ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें आपके साथ हूँ। और लेकिन खुदा ना करे अगर उस माइग्रेशन के दरमियान हमारा कोई ऐसा नुकसान, फॉर एग्जांपल करीना कपूर का बाप मारे जाता बीच में तो हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान था या नहीं था, बताइए। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। और जूनागढ़ पे आपने पुलिस एक्शन क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। तो पुलिस एक्शन ना करें तो क्या करें, मुझे बताएं। भाई जब वॉर होती है, वॉर में क्या होता है मुझे जरा बताइए, मुझे आप बताइए वॉर में क्या होता है। लड़ाई होती है, जंग होती है, इस्तेमाल होते हैं, एम्यूनिशन इस्तेमाल होता है, तो फिर बारूद इस्तेमाल। तो फिर वॉर थी। कौन सी वॉर थी? सिंपल बात थी कि उसने हमारे साथ शामिल होना है कि आपके साथ रहना है। आपने मार मार के फड़कास कर दी वहां लोगों की। ਹਾਏ हमने देखिए जंग में सब कुछ जायज है, अच्छा, ठीक। सब कुछ जायज है ना। ठीक। आप भी जो कर सकते थे आपने किया। आप देखिए हमारे कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं। आपके कश्मीर में और क्या बात करते हैं, अभी दूसरे मेहमान आए हुए हैं, ये तयशुदा था, ये तयशुदा था। आप किसी बात को मानते नहीं थे। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर रूलर कहे तो वो जहाँ चाहे जा सकता है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कहा, नवाब ऑफ जूनागढ़ ने कहा मैं पाकिस्तान, आप नहीं माने। वहाँ जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की थी, आपने रूलर को घेर लिया और उसने कहा जी मैं नहीं जाना। ये आप कहते हैं कश्मीर अपना आपका था। देखिए हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो प्रोफेसर कोई जहरीली बात करता है यहाँ से, आप कर देते हैं। मुझे तो टेबल टेनिस का बॉल बना दिया आपने, एक शॉट मारता है उधर। ये जो आखिर में ये क्या था बोला, ये नहीं मुझे पता। ये बॉल बाहर चली गई। नाज़रीन, मेरे मेहमान वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अभी प्रोग्राम जारी है और मेहमान भी आने वाले हैं, उनसे मिल के इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, प्लीज स्टे विद अस। पंडित साहब भी हमारे पास तशरीफ ले आए हैं। आप हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके वालिद भी बहुत आला आदमी मोतीलाल नेहरू, आप पंडित हैं। कश्मीर का जो मसला खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें इनका बड़ा हाथ है। प्राइम मिनिस्टर साहब, वेलकम टू पाकिस्तान ऑन आवर इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू एंड वेलकम। पटेल साहब ने गुस्सा किया है कि हमने कोशिश की है शायद सख्ती करने की आपके साथ मिलकर। पहला सवाल आप पे ये है कि एडविना माउंटबेटन के साथ आपका मुआशका कैसे शुरू हुआ और कितनी देर रहा? क़ारी साहब, आपने इनसे सवाल करने से पहले ही इन्हें अपना काना कर दिया है। वो कैसे? एडविना वाली बात करके तो आपने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं, एडविना वाली बात में मैं जब अब ये मंजर आम पे आई, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जब उन्होंने बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी के कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं इनके साथ, तो मेरे लीडर ने ये कहा कि व्हेन यू फाइट विद सीजर यू डू नॉट फाइट विद सीजर्स वाइफ। जो ये कर रहे हैं ये मेरे बनीत है, ये नीच है कि मैं ये बात करूं। आप थोड़ा सा और अगर मिस्टर जिन्ना उस वक्त उसको कमेंट कर देते, उसका इशू बना देते, तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता। हाँ, ये ठीक है। इसको लोग रिजेक्ट कर देते। हाँ, ये जाते जाते मिस्टर जिन्ना मेरी रोजी पे लात मार गए। अच्छा, ये एंगल पटेल मुझे बिल्कुल, पटेल भाई, ये सरदार साहब मुझे बिल्कुल नहीं स्ट्राइक किया था। जिसके पेट में लात लगती है दर्द उसी को होता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पहले मुआशके की बात, क्योंकि मुझे याद है आपको एक फ़ोटो है कि आपके कपड़े क्रम्पल्ड हैं और आप बाहर निकले हुए हैं और हंस रहे हैं, और माउंटबेटन भी खड़े हैं और एडविना भी खड़ी। हमने वो मुआशका इसलिए चलाया था कि हम माउंटबेटन के साथ मिलकर थोड़ी और ज़मीन को अपनी तरफ खींच सकें। अच्छा, मैं समझा खाला होना ने वाशिंग मशीन ना लेके देनी है सीधा। पंडित अपने जी, मुंह से देखिए किस डिटाई से बात का पान बेशरम है गने थोड़ा। मैं हैरान, मैं वाकई पंडित जी मैं हैरान हो गया हूँ, एक शादीशुदा औरत से आप मुआशका करें और ये कहें ये मैंने मुल्क के लिए किया। कमाल है। और आप उसको भी छोड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एडविना फसाई क्यों में सिपाही?
दूसरा सवाल ये है कि ये कश्मीर में आप प्लेबसाइट मान के तो आप फिर मुकर क्यों गए? हम इस्तिस्वाब राय से ना मुकरते तो क्या करते? अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर कश्मीर को छोड़ देते, काले कुल्लू को छोड़ देते, चीड़ के दरख्तों को छोड़ देते। कश्मीर की वजह से ही तो हिंदुस्तान स्वर्ग है। अपनी स्वर्ग को छोड़ देते हम क्या पागल दिखाई देते हैं? जी आपने इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, इनका रवैया, क्योंकि जल्दी इन्होंने आपसे सिर्फ कोऑपरेट ये किया कि ये फौत जल्दी हो गए थे, लेकिन जितनी देर ये फौत नहीं फरमाए तो आपके साथ रवैया कैसा था इनका? देखिए, प्रधानमंत्री बनना मेरा राइट था। हाँ वो ठीक है, ये भी ठीक था ना, ये बात तो थी ना। जहानत की और सीनियरिटी आपकी बनी। सीनियरिटी मेरी थी। हाँ। फिर 34, 36 के इलेक्शंस आप देखिए, ठीक, फिर 37 का इलेक्शन बिल्कुल देखिए, ठीक है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कांग्रेस। मुझे हटा दीजिए, कांग्रेस में बचता क्या था? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं पटेल साहब, आप ठीक अच्छे थे, लेकिन इतने भी आप मामे नहीं थे कांग्रेस के। बहुत और लोग भी थे जो ये काम कर रहे मैंने थे। आज तक झुकते मारने वाला एंकर नहीं देखा था। आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ये क्यों बना? हाँ ये मुझे होना चाहिए था ना, मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैं क्या परवेज अलाई हूँ? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है बताइए ना। बुखारी साहब क्या हुआ, दंगे पड़ गई आप? मुझे परवेज इलाही साहब की शक्ल सामने आ गई है। जिस दिन वो ओथ ले रहे थे एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे ख्याल आया कि आप ठीक कहते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? कुछ भी नहीं। यही तो यही सवाल परवेज इलाही भी आज तक पूछता फिर रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। नाज़रीन, मुझे इशारा हुआ है कि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। प्लीज स्टे विद अस। हाँ जी बेटा, आप खबरें पढ़ा करती हैं, कौन सी खबर है? खबर है कि एक तहकीक के मुताबिक पहलवान आम लोगों की बनिस्बत जल्द मर जाते हैं। बुखारी साहब पहलवान छेती क्यों मर जाते हैं? ये पता नहीं क्या बीवी की बददुआएं लगती हैं या क्या होता है, लेकिन कुछ ये बताते हैं कि एक तो वो खुराक ज़्यादा खाते हैं। एक ज़माने में वो देसी अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करते थे जो आजकल स्टीरॉयड्स हम जिन्हें कहते हैं, उससे उनकी इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ जाती थी एंड दे वुड डाई अर्ली। लेकिन कुछ पहलवान बड़ी बड़ी रुस्तम ज़मां, बड़ी बड़ी हिंदुस्तान, बड़ी उम्र तक वो ज़िंदा रहे। तो ये खुराक एक रोल है, आपने कितनी देर ज़िंदा रहना है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर या बीवी जल्दी फौत हो जाए, तो उसको खुराक बस खुआओ। एक बंदा था ना, तो उसकी बीवी बीमार थी, उससे खुराक खिलाई थी, तो उसने कहा कि देखो मुझे पता है तूने मेरे बाद शादी तो ज़रूर करनी है, मेरे कपड़े ना देना किसी को। कहता रशीदा तेरे तो लम्मी है। मैं एक बारी खाड़े गया, पहलवान एक दूजे ते मिट्टी पा रहे सी। अच्छा। मैं दुआ मंगण लग पई, कहंदे ओ खैर है। मैं कहा तुसीं फौत नहीं हो गए? पहलवान ते नवां पैंट कोट पाया, जेब च मिट्टी पा लेंदा। बुखारी साहब ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਜਲਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ। ਹਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਲਵਾਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਯਾਰ, ਆਗੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਪਿਆਲਵਾਨ ਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਇੰਨਾ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸਮਝੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗੜਵੀ ਰੱਖੇ। ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਮੂੰਹ ਚੇਂਜ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ DVD ਲਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਮਤੈਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜੀ? ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। तुम कहाँ के खलीफा हो? किकर सिंह का नाम सुना है तुमने? ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਬਹੁ ਉਹ ਜਿੰਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦੰਗਲ ਹੋਇਆ ਖਲੀਫੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨ। ਅੱਛਾ, ਖਲੀਫੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਲੀਫੇ ਹੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾੜੇ ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਖਾੜਾ ਰੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਤੀਲੀ ਭਲਵਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲੋਕੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਸ। ਐ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ? ਇੱਕ ਮੇਸੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੂੜੇ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ, ਖਲੀਫੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ। 9 ਦੇਗਾਂ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਨਿਰਾ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਖਾਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋਣਾ। ਖਾਲੀ ਦੇਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਦੁਰਾਨੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਪੇਠੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖਲੀਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਸੂਟ 2 ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ 2 ਕੁੱਤਾ ਬੋਸਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਸਕੀ ਪਈ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਲੇ ਦੀ ਚੈਨ ਪਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਉਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਕਿਉਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ 7 ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ 6 ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਲਣਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। अभी आप दंगल नहीं करते क्या? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 250 ਖੁਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਜਾਮਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਘੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਖਲੀਫਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਪਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੁਰਾਨੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਅੱਗ ਹੀ ਫੜ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जी बेटा, अगली खबर क्या है? खबर है कि चंडीगढ़ भारत में जेल का माहौल तख्लीक करके रेस्टोरेंट बनाया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये एक अनयूजुअल सी बात है। मुझे एक दफ़ा अहमद फराज ने साहब ने ये फरमाया कि वहाँ एक पब है, शराब खाना, जिसका नाम है रंजिश पब। वो रंजिश ही सही दिल को रंजिश पब। लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बर्फ़ के भी होटल्स बन गए। एक पिछले दिनों में एक खबर थी कि पहाड़ के ऊपर आपको रस्सियों से चढ़ना पड़ता है और वो होटल पहाड़ की लेज में बना हुआ है। पहाड़ ते कमरा लिया होवे, बाज आके कहना बत्ती बंद करो भाई, मैं भी सोना। ਐਵੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? लोग इसको, इस चीज़ को कि जेल बन गया, ये इसे आम्बियंस कहते हैं, और इस आम्बियंस के पैसे भी लिए जाते हैं। हाँ जी, और तो और अब तो उन्होंने गारों में भी होटल बनाने शुरू कर दिए हैं। देखो बंदा अंदर बैठ के रोटी खा रहा है, वो तो रेछा जे। ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। बल्कि गार च शेर कह रहे हो थोड़ा नाल हो, मैं भी लम्बे पैना भाई। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਂਦਰ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਪ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਓਏ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤ, ਓਏ ਉਤੋਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਪਰਲਾ ਮੋਟਾ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਦਾ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਈਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਉਂਦਾ। ਆ ਚੁੱਕ ਪਲੇਟਾਂ, ਰੱਖ ਕੱਪ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਓਏ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ 250 ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਭਲਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਹਕ ਲੱਭਦਾ। ਓਏ ਸਲਾਦ ਕੱਟੇ ਹੋ? ਆਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਏ ਨਿੰਬੂ ਕਿਦੋਂ ਆਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਨਿੰਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਲਰ ਦੀ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਚੇਲਾ, ਓਏ ਕਾਕਾ ਕੇ ਚੱਕ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਓਏ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਦੇ ਭਾਜੀ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਓਏ ਕਿਵੇਂ ਨਮਕ ਹੈ? ਓਏ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇਰੇ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ ਖਵਾ। ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੋ ਜੱਗ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ। ਯਾਰ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਲਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਓਏ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਸਾਡਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸੜੇ ਟਮਾਟਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਿਆ ਜੇਲਰ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਓਏ? ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜਦਾ? ਉਰਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਘੰਟਾ ਗਏ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾਵਾ। ਸਿਹਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਾਂ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੌਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਰੀਖ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ। ਉਹ ਕੋ ਮੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਓ, ਕੋ ਗਾਹਕ ਬੜੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਛੱਟਾ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਛੱਟਾ ਲਾਣਾ, ਉਰਲੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੜਾ, ਚਲੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਜੇਲਰ ਆ ਕੂੜਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ।
ਲਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋੜੀ 2600 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਜੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜੋੜੀ ਅਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਕਣਾ ਪਰਲਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ख़वातीन हज़रात नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, होपफुली नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।